नाइट्रोजनस बेसिस आर प्यूरिन एंड पायरामिडिन। जो प्यूरिन होते हैं वो एडेनिन और गुआनिन होते हैं, और जो पायरामिडिन होते हैं वो थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल होते हैं। डीएनए के केस में जो पायरामिडिन है वो थाइमिन प्रेजेंट होता है। आरएनए के केस में जो पायरामिडिन है वो यूरासिल प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम प्यूरिन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। प्यूरिन के स्ट्रक्चर के अंदर हमने सबसे पहले 2 रिंग ड्रॉ करी। रिंग ड्रॉ करने के बाद हमने फर्स्ट, थर्ड, 7th और 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन को ड्रॉ करा। बाकी की जो पोजीशंस हैं वहाँ पे कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड को हमने इसलिए ड्रॉ करा ताकि हम इनकी वैलेंसी को पूरा कर सकें। जो फर्स्ट वाली रिंग है उसमें हमने नंबरिंग दी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। जो फर्स्ट वाली रिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब जो नंबरिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और जो सेकंड वाली जो रिंग है उसके अंदर जो नंबरिंग है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, 7, 8, 9। अब हम प्यूरिन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले हमने नंबरिंग देना यहाँ से स्टार्ट करा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 9th। हमने देखा 1st, 3rd और 7th और 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। और यहाँ पे देखा जो ये रिंग है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। घड़ी कैसे करती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है। और ये रिंग मतलब हमने ऐसे नंबरिंग दी है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। और जो 7, 8, 9 ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब हम देखते हैं एडेनिन को। एडेनिन का जो दूसरा नाम है उसको हम 6 अमाइनो प्यूरिन भी बोलते हैं। जो एडेनिन है वो डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। ये डीएनए के अंदर तो स्टेबलाइज करता है न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को, और आरएनए के अंदर यूज करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। एडेनिन के स्ट्रक्चर के लिए हमने सबसे पहले 2 रिंग ड्रॉ करी, जैसे कि हमने ऊपर प्यूरिन के स्ट्रक्चर में 2 रिंग ड्रॉ करी थी। हमने 2 रिंग ड्रॉ करी है एडेनिन के स्ट्रक्चर के लिए। नंबरिंग दी एंटी क्लॉकवाइज मैनर में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। यहाँ पे क्लॉकवाइज मैनर में दी 7, 8, 9। ठीक है, हमने क्या नाम दिया था इसको? 6 अमाइनो प्यूरिन। मतलब जो 6th पोजीशन है उसके ऊपर NH2 मतलब अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसके बाद हम देखते हैं गुआनिन के स्ट्रक्चर को। गुआनिन का जो दूसरा नाम है वो है 2 अमाइनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। मतलब 2nd पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप और 6th पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है। ये भी प्रेजेंट होगा दोनों के अंदर, डीएनए और आरएनए के अंदर। डीएनए के अंदर स्टेबलाइज करेगा न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को, और आरएनए के अंदर यूज करेंगे प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। अब हमने गुआनिन के लिए सेम 2 रिंग ड्रॉ करी, उनको नंबरिंग दी, एंटी क्लॉकवाइज मैनर में दी और क्लॉकवाइज मैनर में दी। हमने क्या पढ़ा था कि इसका जो गुआनिन का जो दूसरा नाम है वो है 2 अमाइनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। तो मतलब जो हमने नंबरिंग दी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, तो 2nd पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप और 6th पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं पायरामिडिन के स्ट्रक्चर को। पायरामिडिन के स्ट्रक्चर के अंदर हम एक ही रिंग को ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हमने ड्रॉ करा CN, C, 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 N। इसके अंदर जो नंबरिंग होएगी वो क्लॉकवाइज मैनर के अंदर नंबरिंग करेंगे हम। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो 1st और जो 3rd पोजीशन है उसके ऊपर नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। आगे हम पायरामिडिन के जो भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे उसके लिए हमें इस 1st और 3rd पोजीशन को याद रखना पड़ेगा, तभी हम आगे के जो स्ट्रक्चर हैं उनको ड्रॉ कर पाएंगे। यूरासिल। यूरासिल का जो दूसरा नाम है वो है 2,4-bis ऑक्सो पायरामिडिन। यूरासिल है वो सिर्फ आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो यूरासिल है एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। इसमें हम पायरामिडिन के जैसे एक ही रिंग को ड्रॉ करेंगे। एक रिंग को हमने ड्रॉ करा, उसके बाद हमने इसका नाम देखा जैसे 2,4-bis ऑक्सो पायरामिडिन, तो हमने इसको नंबरिंग दी
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो जो सेकंड और जो फोर्थ पोजीशन है वहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं थायमीन को। थायमीन का जो दूसरा नाम है वो है 2,4-bis-oxo-5-मिथाइल पायरामिडीन। ये इसको हम विटामिन B1 भी बोलते हैं और ये सिर्फ डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। थायमीन के लिए हमने सबसे पहले पायरामिडीन की रिंग को ड्रॉ करा, हमने नंबरिंग दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। हमने देखा 2 और फोर्थ पोजीशन के ऊपर ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब जो ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है, और 5 पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं साइटोसिन को। 2-oxo-4-amino पायरामिडीन। हमने फिर से पायरामिडीन की रिंग को ड्रॉ करा और हमने इसको नंबरिंग दी। हमने देखा कि जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है और फोर्थ पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हुआ? साइटोसिन का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं जो डीएनए और आरएनए है वो 2 न्यूक्लिक एसिड हैं, मतलब जो डीएनए आरएनए 2 न्यूक्लिक एसिड हैं। जब हम नाइट्रोजनस बेस और शुगर को ऐड करते हैं, तो वो न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। लेकिन जब हम न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। और जब हम बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं तो वो न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा? नाइट्रोजनस बेस और शुगर को एक साथ ऐड करने पे न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन होती है, और जब हम न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं तो कर देते हैं तो न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? जब प्यूरिन और पायरामिडीन के बेस और शुगर दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। इन केस ऑफ न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है। जो शुगर और जो बेस है, मतलब जो पायरामिडीन या प्यूरिन के बेस और शुगर एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ बॉन्डेड होते हैं। सबसे पहले हमने पेंटोज शुगर को ड्रॉ करा। पेंटोज शुगर के साथ हमने प्यूरिन और पायरामिडीन के बेस को ड्रॉ करा। इसमें हम कोई भी प्यूरिन पायरामिडीन के बेस को ड्रॉ कर सकते हैं, और इन दोनों के बीच की जो लिंकेज है उसको हम बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मतलब प्यूरिन और पायरामिडीन के बेस प्रेजेंट होते हैं, शुगर प्रेजेंट होती है और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोटाइड के केस में प्यूरिन, पायरामिडीन, बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले हमने पेंटोज शुगर को ड्रॉ करा। पेंटोज शुगर को ड्रॉ करने के बाद हमने फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करा। दिस इज फॉस्फेट ग्रुप। उसके बाद हमने प्यूरिन और पायरामिडीन बेस को अटैच करा और इसके बीच में भी एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है।